हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इस एक्सरसाइज में आपको एक लीनियर इक्वेशंस बनानी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, अ स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट, शी गेट 150 एवरी मंथ ऑफ एज अ पॉकेट मनी। तो हाउ मच मनी विल शी हैव at the end of every month from the second month onward। ठीक, और फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। ठीक है, तो इनिशियली देखो उसके पास 500 रुपीज़ थे। ठीक, हर महीने वो 150 रुपीज़ उसको पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है, तो सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास कितने हो जाएंगे? देखो इनिशियली उसके पास 500 रुपये थे, फर्स्ट मंथ के एंड में 150 और ऐड हो गए, और सेकेंड मंथ के एंड में 150 और ऐड हो गए, तो टोटल 300 रुपीज़ ऐड हो गए। तो सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास कितने पैसे हो गए? 800 रुपीज़। 500 प्लस 300, देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो जो उसके पास इनिशियल अमाउंट था वो 500 था, मंथली पॉकेट मनी उसकी 150 है, तो सेकेंड मंथ के एंड में भाई ये 500 तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस 2 महीने की पॉकेट मनी भी हो जाएगी 2 × 150, यानी 300 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो गए टोटल? 800। ठीक, फिर ऐसे ही थर्ड मंथ के एंड में भाई 500 रुपये तो थे ही थे, प्लस 3 महीने की पॉकेट मनी, दैट इज़ 3 × 150, दैट इज़ 450। तो 500 में 450 ऐड कर देंगे तो 950 हो गए थर्ड मंथ के एंड में। ऐसे ही फोर्थ मंथ के एंड में हो गए 500 प्लस 4 × 150, ठीक है, दैट इज़ 600, और ये 1100 हो गए टोटल। तो यहाँ पे देखो एक पैटर्न चल रहा है भाई, 500 तो उसके पास है ही, प्लस 150 भी उसके पास है। ठीक है, हर मंथ उसको पॉकेट मनी मिल रही है, और यहाँ पे पहले सेकेंड मंथ के एंड में हमने मंथ की जगह 2 रखा, थर्ड मंथ के एंड में 3 रखा, फिर 4 रखा। इस तरह से हम एक पैटर्न बनाते आ रहे हैं। तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा? 500 प्लस 150 × n, और जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा। तो हमारा जो इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा, an से सपोज हम अमाउंट को डिनोट करते हैं, तो 500 प्लस 150 n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मंथ। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, देखो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, अ रिले स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर्स, हर एक घंटे पे 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। और इसके लिए फिर हमको ऐसे ही लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो देखो इनिशियली उसके पास 120 मेंबर्स थे, पहले घंटे में 9 मेंबर्स छोड़ गए। ठीक है, तो 120 में से 9 माइनस कर दिया, 111 आ गया। दूसरे घंटे में और 9 माइनस कर दिए, तो 9 × 2 यानी 18 माइनस कर दिए, और थर्ड आवर के बाद 9 × 3 दैट इज़ 27 माइनस कर दिए, तो 93 रह गए। तो इस तरह से यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है ना, 120 माइनस 9 × यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 9 × n लिख दिया हमने। जो पैटर्न है 120 माइनस 9 × n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1 to 3, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? इसके बाद के क्वेश्चंस अगर नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ को उसने फिक्स्ड कर दिया है, आपको दे दी कि वो 13 सेंटीमीटर है। आपको उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है अगर उसकी ब्रेथ कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। ठीक है, यानी ब्रेथ को हमें वेरिएबल लेना है। ठीक, इस चीज़ को माइंड में रखना है आपको। जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती है वो क्या होता है? वो वेरिएबल होता है। तो ब्रेथ को आपने वेरिएबल लेना है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो हमारा जो इसने लेंथ रेक्टेंगल की है वो फिक्स्ड की है, तो लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर दी है, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि अगर ब्रेथ 12 सेंटीमीटर हो तो एरिया कितना होगा? भाई हम 13 × 12 कर देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अगर वो 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है तो हम एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह 10 रख देंगे, लेंथ 13 है ही,
130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में ऐसे ही ब्रेथ उसने 8 सेंटीमीटर दी है, तो एरिया 13 इंटू 8 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो पैटर्न क्या है, हर बार ब्रेथ चेंज हो रही है। दैट मीन्स ब्रेथ को कोई ना कोई वेरिएबल मान लेना है, ठीक है। ब्रेथ को हमने सपोज x मान लिया, तो एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो हमारी फिक्स्ड है 13 और ब्रेथ की जगह हम x रख देंगे, यानी x की ब्रेथ की जो भी वैल्यू रखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एरिया चेंज हो जाएगा। तो हमारा एरिया का एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 13x। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 और ब्रेथ 11। अब की बार दोनों दिया है, लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है। फाइंड द वॉल्यूम इफ़ द हाइट इज, और आपको वॉल्यूम निकालना है और हाइट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। दैट मीन्स हमें हाइट को वेरिएबल लेना है। हाइट पहले हमारी 5 थी, फिर 9, फिर 13, तो इसी तरह से आपको करना है। देखो आपका लेंथ फिक्स्ड है, लेंथ 7 है, ब्रेथ 8 है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो 7, 11 ये तो फिक्स्ड है और हाइट की जगह h ही ले लो, तो आपका वॉल्यूम क्या बनेगा, 77h, ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर v से डिनोट करते हैं तो आपका वॉल्यूम v इज इक्वल टू 77h, ये यहीं पे आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं तो हर एक पार्ट को हमने सॉल्व करके दिखाना है। पहले पार्ट में हाइट को 5 लेना है, तो h की जगह 5 रख दो, 77 इंटू 5 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर मीटर क्यूब होती है। अब सेकंड पार्ट में हाइट को अगर 9 रख दोगे तो वॉल्यूम 77 इंटू 9 दैट इज़ 693 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हाइट की जगह 13 पुट कर दोगे तो ये आपका 101 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हाइट जो है वो आपको वेरिएबल लेनी है, इसलिए लीनियर एक्सप्रेशन जो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 77h। ओके, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला है सरिता इज़ रीडिंग बुक 500 पेजेस, शी रीड 20 पेजेस पर डे, तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ठीक है। तो देखो ज़रा, टोटल पेजेस 15 हैं, एक दिन में वो 20 पेज पढ़ रही है, तो पेजेस रीड इन 15 डेज, फिर 15 दिन के बाद कितने बचेंगे वो ये पूछ रहा है। तो 15 दिन में पहले ये निकाल लो कि कितने पढ़े। एक दिन में 20 पेजेस पढ़े तो 15 दिन में कितने पेजेस पढ़े, 315 इंटू 20, ठीक है। तो बच्चे कितने लेफ्ट पेज हो गए, 200, ठीक। तो अब देखो अगर इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे भाई, एक दिन बाद अगर निकालने हैं तो 2 इंटू 20 कर दे, 1 इंटू 20 कर देंगे। 2 दिन बाद निकालने हैं 2 इंटू 20 माइनस कर देंगे। 3 दिन बाद निकालने हैं 3 इंटू 20 माइनस कर देंगे। तो यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n days is equals to 500 minus 20n where n is the number of days। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आगे की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। तो क्योंकि हम इस चैनल पर हर एक चैप्टर आपको डिटेल से पढ़ाएंगे और हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।